मैं बहस का जो अंतिम चरण है ना, उसी से बात रखूंगा। मैं तो कह रहा हूं इस अब चुनाव जब शुरू हो गया तब थेतरई से कोई लाभ नहीं। थेतरई मतलब बकलोली, ये पूरब के शब्द है, बकलोली मत करिए। किसान के डंडा मारा भाजपा ने तो किसान को दर्द खुद हुआ होगा, वो खुद सबक सिखा देगा। वो सपा से पूछेगा कि मुझे डंडा मारा कि नहीं मारा? नहीं ना। मुझे किसी ने भूखा रखा तो पड़ोसी बताएंगे, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं भूखा हूं। और अब तो ईवीएम का समय है, बटन हमें फैसला सुनाने का हक हासिल है, वो समय आ गया। अगर सरकार से हम असंतुष्ट होंगे तो सरकार वापस नहीं आएगी, लौट कर लिख लीजिए। और अगर सरकार से देश संतुष्ट है तो ये मोदी सरकार वापस लौट के आएगी तीसरी बार। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तब आपको यह स्वीकार कर लेना होगा 4 जून को, अगर आप आ गए तो भाजपा वालों को स्वीकार करना होगा कि आपसे देश प्रसन्न नहीं था, आपकी योजनाएं देश ने नामंजूर कर दी और इनकी बातें सही थी। और अगर भाजपा आ जाए तो राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सबको एक ज्वाइंट स्टेटमेंट तो जारी करना चाहिए, नहीं कि हम समझ नहीं पाए देश का मन मिजाज और हमने जो आरोप लगाए उनको वापस लेते हैं, वो आरोप फर्जी निकले। यही ना अग्रवाल साहब, कायदे की बात तो यही है। पड़ोसी कह रहा है कि रामलाल ने श्यामलाल को गोली मार दी, श्यामलाल कह रहा हमारे यहां तो कोई मरे नहीं। बोले नहीं मार दी इसने गोली। अरे भाई मार दी तो मुकदमा करेगा श्यामलाल। मैं इस बहस में नहीं पड़ रहा। मैं क्यों कहूं कि भाजपा ने कितने हैंडपंप लगवाए, वो भाजपा बताएगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगर चरण सिंह से लेकर और जयंत तक के परिवार ने उस पश्चिम के इलाके के लिए कुछ नहीं किया होगा तो इनको लोग घर बैठाल देंगे। इनको मुगले आजम है, हराया, कई बार हराया। मुझको याद है जोशी जी, मैं चुनाव नहीं लड़ा लेकिन मैंने बड़ों बड़ों को चुनाव लड़ते देखा बहुत करीब से, हारते जीतते। जब अजीत सिंह जी हार गए चुनाव, वो पहली बार हारे थे तो बहुत बड़ी घटना थी, दूसरी बार में तो उतनी बड़ी नहीं थी जब सोमपाल शास्त्री ने उनको हराया था। पहली बार जीवन में हारे था चरण सिंह का बेटा, पहली बार। सोमपाल मेरे पास मिलने आए। सोमपाल जी, मैंने पूछा सोमपाल जी आप जीते हो कि अजीत सिंह हारे हैं? वो 1-2 मिनट तक पॉज ले गए, समझ गए एक सरल प्रश्न नहीं है। उन्होंने कहा ना हम जीते नहीं, अजीत सिंह हारे हैं। क्या जनता किसी की बपौते में है क्या? कमलनाथ छिंदवाड़ा से हार चुके हैं, कमलनाथ छिंदवाड़ा से। मैंने 2 ही उदाहरण दिया, अजीत सिंह का हारना वहां से और कमलनाथ का वहां से। राहुल गांधी अमेठी से हार गए और आप कह रहे हो हमको देश के नब्ज की समझ। अरे अमेठी की नब्ज तो समझ लेते पहले यार, इंटरनेशनल हो रहे हो। अमेठी की समझ लेते, माथे पर कालिक तो नहीं लगती। अभी भी वक्त है, पहले अमेठी रायबरेली सेट कर लो, फिर देश में आगे बात हो। जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। सब लोग कहते बीएसपी का वोट लगातार गिर रहा है। मैंने कहा उनके प्रारब्ध अच्छे हैं कि अभी भी 12% है, अब कितना आएगा अगली बार मुझे पता नहीं जून में रिजल्ट। लेकिन 4.25 साल तो दर्शन ही नहीं होता। 3 महीने में इतना वोट है, ये भी बहुत है नहीं? 3 महीने में इतना वोट बचा है, लड्डू बांटो। जोशी जी, ये बात मैं सबके लिए कह रहा हूं। अच्छा, जिनके पास सरकार है, मेरी बात न्यूट्रल होकर सुनिएगा, जिनके पास सरकार है उन्हें दफ्तर में भी बैठना है और ना चाहे या ना चाहे फाइलों से भी लड़ना है और मीटिंग्स में भी जाना है, प्रेजेंटेशन भी सुनने हैं। क्या विपक्ष वालों को मनरेगा में काम नहीं करना, रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं है कि क्या करें, मकान किराए पे दिलाने का काम भी कर रहे हैं, ऐसा है नहीं? क्या भव्य है, दिव्य है, महल है, उड़न खटोले हैं,
सुबह 6 बजे उठ के 6:30-7 तक नहा धो के बैठ जाओ क्या, और रात तक मेहनत करो। कोई और काम तो है नहीं कि कोई और काम है। बोले नहीं वो वर्ल्ड बैंक में हम जाते हैं सलाह देने, ऐसा तो है नहीं। 5 साल आप लोग सक्रिय क्यों नहीं रहते? मैं पूछता हूं लोगों से, मनीष जी, मैंने एक देश के बड़े नेता हैं, उनके बारे में पूछा उनकी पार्टी के लोगों से, तो उन्होंने मेरा हाथ दबा दिया, बोले आप तो भाई अग्निहोत्री जी क्या। मैंने कहा मुझे आप उनकी 24 घंटे की दिनचर्या बताओ, आखिर वक्त काटते कैसे हैं? कहीं जाते नहीं, किसी को बुलाते नहीं, किताब पढ़ने का शौक नहीं, फिल्म देखते नहीं, क्या क्या करते हैं? और घर में कोई है नहीं, घर में कोई है नहीं उनके, क्या वक्त कैसे कटता है? सिक्योरिटी बाहर रहती है, अंदर तो कबूतर भी नहीं जाता, क्या कुत्ता भी नहीं पाला कि चलो उसी से खेले। करते क्या है? पहले ये तो दुरुस्त करो भैया। आखिरी बात कह के बात समाप्त कर दूंगा जोशी जी। जब योगी आदित्यनाथ, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ये व्यक्तियों का मसला नहीं, ये प्रवृत्ति का और कार्यशैली का मसला है। जब योगी आदित्यनाथ पश्चिम में 50 रैली कर चुके थे, 50 लिखिएगा कागज पर, तब अखिलेश जी निकले थे, बोले किधर है रैली बताओ क्या, जब ये 50 निपटा चुके थे। और राहुल जी अखिलेश जी से भी बड़े हैं, तो उनने कहा कि प्रचार समाप्त हो गया, बोले हाँ समाप्त हो, बोले आप चलेंगे प्रचार में, होटल में, क्या कॉफी पर प्रचार कर देंगे थोड़ा। आपने पत्रकार से कह दिया ये भाजपा वाला है, भाजपा का सवाल पूछ रहा, इससे वोट नहीं मिलेगा। पत्रकार को 2 गाली और ज्यादा दे लो, उससे वोट मिलता है? नहीं। पत्रकार की तारीफ करो या निंदा करो, इससे वोट घटता बढ़ता नहीं। वोट तो जनता आपको आंक रही है, वहीं से तय होगा। मेरा नपना एक, भाजपा हारे तो भाजपा ने शासन गलत किया, ये पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहिए। और भाजपा तीसरी बार सरकार बना के आए तो ये कहना चाहिए इंडिया गठबंधन वाले झूठ बोल रहे थे। इसमें लाई लप्पा नहीं चलेगा, लप झप नहीं चलेगा। धन्यवाद।